Welcome students. In this lesson, I am going to write a program which illustrates the basic queue operation, insertion, deletion and traversal implemented using an array. To write the program, I am using code block IDE. You can use any IDE such as Turbo C++, MS Visual Studio Code, Dev C++, etc. So first of all, create a project which I have already created, C++ projects. You can give any name. Now create a new blank file to write our C++ code. Click on File, New, Empty File. Here click on S, save the file. Let's q.cpp, click OK. Now I am start writing the code. First of all, I am including all the header files which are required. The first header file is include iostring .h for cin and cout. Cin is used for input and cout is used for output in C++. The second header file is conio.h. This header file I am using for CLR SCR function which is used to clear the output screen. The third header file is ctype.h. This header file is included in this program for toUpper function. ये toUpper function हम लोगों ने ऑलरेडी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ा था, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस में पढ़ा था हम लोग सी टाइप फंक्शंस जो कि कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन है. तो toUpper फंक्शन इस प्रोग्राम में यूज़ किया गया, उसके लिए मैंने ctype.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है. तो ये हो गया हमारे तीन हेडर फाइल्स, iostream.h, conio.h एंड ctype.h. ओके. नाउ फॉर maximum size of queue, I am declaring a constant using const keyword int max equals to 100. तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम साइज क्यू डेटा स्ट्रक्चर के लिए. अब हम लोग क्यू को डिक्लेयर कर लेते हैं int क्यू ऑफ साइज मैक्स. तो इस प्रोग्राम में जो मैंने क्यू क्रिएट कर रहा हूँ वो इंटीजर क्यू है, यानी कि इस क्यू में हम लोग इंटीजर्स स्टोर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग क्यू में हम लोग को मालूम है कि दो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट होता है, एक इंसर्शन के लिए रियर पॉइंटर और एक डिलीशन के लिए फ्रंट पॉइंटर. तो ये दो पॉइंटर के लिए दो वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, फ्रंट एंड रियर. ओके. तो ये डिक्लेरेशन हो गया क्यू का मैक्सिमम साइज के लिए मैक्स और फ्रंट एंड रियर. अब इस प्रोग्राम में हम लोग तीन फंक्शंस यूज़ करेंगे, एक इंसर्शन के लिए इंसर्ट फंक्शन, डिलीशन के लिए डिलीट एंड डिस्प्ले करने के लिए ट्रैवर्सल ऑपरेशन के लिए शो फंक्शन, जो मैंने क्यू के लेसन में ऑलरेडी आप लोग को उसका एल्गोरिथम्स और फंक्शंस को दिखाया है. तो सेम जो एल्गोरिथम्स है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर फंक्शंस में. तो पहला फंक्शन का जो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है वॉइड इंसर्ट, और जो आर्गुमेंट्स होगा फर्स्ट क्यू, सेकेंड आर्गुमेंट वैल जो इनपुट करना है, और थर्ड इंट एम्परसेंड
रियर। तो ये डिक्लेरेशन में हम लोग यहाँ पर जो आर्गुमेंट्स का नेम है क्यू और यहाँ वैल और यहाँ रियर, ये नेम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, यानी डेटा टाइप तो हमको देना ही पड़ेगा आर्गुमेंट में। जो वेरिएबल आर्गुमेंट्स का नेम है क्यू वैल एंड रियर, ये हम लोग ओमिट कर सकते हैं। सेकेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, void डिलीट फर्स्ट आर्गुमेंट जो है क्यू हो जाएगा, सेकेंड आर्गुमेंट फ्रंट और थर्ड आर्गुमेंट रियर। अब जैसा मैंने क्यू के सेशंस में बताया था कि इंजर्सन में जो रियर है ये पास बाय रेफरेंस है, इसलिए यहाँ एम्परसेंट दिया है मैंने, और डिलीट में ये फ्रंट पास बाय रेफरेंस होगा, यहाँ पे मैंने एम्परसेंट दिया क्योंकि इंजर्सन में जो रियर पॉइंटर है, रियर जो वेरिएबल होगा वो मॉडिफाई हो जाता है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और डिलीशन में फ्रंट मॉडिफाई हो जाता है, इसलिए फ्रंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो पास बाय रेफरेंस देने से जब हम लोग पास करेंगे रियर एंड फ्रंट को इंजर्सन एंड डिलीशन प्रोसेस में, तो रियर अपडेट हो जाएगा और फ्रंट अपडेट हो जाएगा इन द केस ऑफ डिलीट। जो थर्ड फंक्शन का डिक्लेरेशन है वो है शो फंक्शन टू डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ द क्यू। तो शो फंक्शन का आर्गुमेंट हो जाएगा इंट क्यू, सेकेंड आर्गुमेंट फ्रंट और थर्ड आर्गुमेंट रियर। शो फंक्शन में फ्रंट और रियर ये दोनों में पास बाय रेफरेंस नहीं है, पास बाय वैल्यू है, क्योंकि डिस्प्ले करने का प्रोसेस में फ्रंट और रियर मॉडिफाई नहीं होता है। तो ये तीन फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मेन फंक्शन, void मेन। तो पहले हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट चॉइस फॉर यूजर इनपुट, val for value to be inserted in the queue, और एक और ऑप्शन हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे कैरेक्टर टाइप का, OPT फॉर ऑप्शन। तो ये इंजर्सन और डिलीशन में अगर हमको और इंसर्ट या डिलीट करना तो उसके लिए हम लोग यूज़र चॉइस, यूज़र से ऑप्शन हम लोग इनपुट कराएंगे येस या नो का, तो उसके लिए हम लोग OPT वेरिएबल ले रहे हैं। अब हम लोग रियर और फ्रंट को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो जैसा मैंने एल्गोरिथम में बताया था कि रियल और फ्रंट ये दोनों को हम लोग -1 से बिगिनिंग में इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, रियर इक्वल्स टू फ्रंट इक्वल्स टू -1, अलग अलग भी लिख सकते हैं, रियर इक्वल्स टू -1 और देन फ्रंट इक्वल्स टू -1। तो इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं CLR SCR। तो ये फंक्शन यहाँ पर कॉल करने से क्या होगा, इसके आगे हम लोग मेनू डिस्प्ले करेंगे फॉर इंजर्सन डिलीशन ट्रैवर्सल ऑपरेशंस। तो उसका पहले हर बार जब वो कॉल होगा रिपीटेडली तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब डू लूप का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। डू लूप में हम लोग क्या करेंगे कि मेनू को डिस्प्ले करेंगे और यूजर से चॉइस इनपुट करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन करना है, इंजर्सन डिलीशन या शो ऑपरेशन, और उसको हम लोग रिपीट करेंगे। तो ये डू लूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मेनू डिस्प्ले करेंगे, सी आउट, थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं, न्यू लाइन, उसके बाद फिर थोड़ा टैब दे देते हैं कि स्क्रीन में थोड़ा सा लेफ्ट साइड के थोड़ा सा बाद में डिस्प्ले हो। ये स्क्रीन में आ जाएगा पहले मेन मेनू, देन हम लोग डिस्प्ले कर लेंगे फर्स्ट ऑप्शन, इंजर्सन, देन सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा डिलीशन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा,
ट्रावर्सल यानी कि डिस्प्ले, और एक फोर्थ ऑप्शन भी हम लोग दे दे रहे हैं अगर हमको ये मेनू आगे कंटिन्यू नहीं करना है, एंड करना है प्रोग्राम का, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एग्जिट, एग्जिट द प्रोग्राम। तो जैसे ही मेनू डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को यूज़र से चॉइस इनपुट करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन या चॉइस यूज़र सेलेक्ट करता है। सी आउट, इंटर योर चॉइस फ्रॉम above। इनपुट ले लेते हैं इसको चॉइस में। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि C++ में आउटपुट प्रोसेस के लिए, आउटपुट करने के लिए, जैसे C में printf होता है, C++ में सी आउट होता है। तो सी आउट बहुत सिंपल है, सी आउट, फिर ये जो डबल लेस देन है इसको हम बोलते हैं आउटपुट ऑपरेटर। ओके, तो आउटपुट ऑपरेटर देना है, फिर डबल कोट्स में जो भी स्ट्रिंग देंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू देंगे, मेरा डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अगर हम लोग वेरिएबल देंगे विदाउट डबल कोट्स तो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसी तरह इनपुट करने के लिए Cin यूज़ करते थे इन प्लेस ऑफ scanf। सी में जो scanf हम लोग यूज़ करते थे उसके जगह हम लोग C++ में Cin यूज़ करते हैं। या Cin और सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, और Cin का मतलब होता है कंसोल इनपुट। कंसोल यानी जो मेरा स्क्रीन होगा वो यस कंसोल। तो इनपुट करना बहुत सिंपल है, Cin देन इनपुट ऑपरेटर, तो डबल ग्रेटर देन सिंबल है, हो गया मेरा इनपुट ऑपरेटर, उसके बाद वेरिएबल जिसमें कि हमको इनपुट लेना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है Cin और सी आउट को यूज़ करना C++ में। तो जैसे ही हम लोग चॉइस में इनपुट ले लेंगे, अब हम लोग स्विच केस को यूज़ करेंगे कि ये चॉइस जो है ये 1 2 3 या 4 होगा, उसका बेसिस पर कौन सा फंक्शन को हमको कॉल करना है। तो स्विच केस यूज़ कर रहे हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी सी में प्रोग्रामिंग में पढ़ चुका है। तो स्विच ब्रैकेट में चॉइस, और हम लोग केस 1 स्टार्ट करेंगे। केस 1, तो केस 1 क्या है? केस 1 में है पहला ऑप्शन हम लोग किस लिए रखे हैं? इंजर्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूजर से वैल्यू इनपुट करेंगे जो कि हम लोग को क्यू में इंसर्ट करना है। तो राइट सी आउट इंटर द वैल्यू to be added in the queue, और इसको इनपुट ले लेते हैं हम लोग किसमें? वैल वेरिएबल में, जो हम लोगों ने पहले डिक्लेयर किया था। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे? इसके बाद इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन नहीं लिखा, फंक्शन का डिफिनेशन मेन फंक्शन के बाद लिखेंगे, यानी जो फंक्शन इंसर्ट डिलीट और सो है इसका कोडिंग मेन फंक्शन के बाद करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे। इंसर्ट सबसे पहले क्यू इसको पास करेंगे, ओके, फिर वैल और फिर रियर। तो यहाँ पर जो इंसर्ट फंक्शन था पहला क्यू, फिर वैल और रियर, ये तीनों को हम लोगों ने पास कर दिया। पास करने के बाद इंसर्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और क्यू में इंसर्शन हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हमको चाहिए कि और डेटा इंसर्ट करना है तो हम लोग यूज़र से ये एक इनपुट कर लेंगे, यूज़र का चॉइस एक इनपुट कर लेंगे कि क्या वो और भी एलिमेंट्स को ऐड करना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी आउट डू यू वांट टू ऐड एलिमेंट्स, और यूजर का जो चॉइस होगा यस या नो, इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। और इसको हम लोग इनपुट ले लेंगे इसमें जो हमारा वेरिएबल था ओपीटी कैरेक्टर टाइप। ठीक है,
तो OPT में मेरा इनपुट हो जाएगा। अब इस OPT जो केस 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये हमारा लूप में होना चाहिए था, डू लूप में। तो यहाँ पर हम लोग डू लूप स्टार्ट कर लेते हैं। डू लूप में होना चाहिए था, और यहाँ पर ऑप्शन इनपुट लेने के बाद ये डू लूप को क्लोज करेंगे, और ये डू लूप यानी कि इंजर्शन प्रोसेस तब तक चल जाएगा, तब तक चलेगा जब तक कि जो OPT है मेरा यस रहेगा, यानी y। OPT का वैल्यू जब भी यूज़र y इनपुट करेगा तो ये लूप फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, और फिर से हम लोग इनपुट कर सकते हैं, क्यू में डेटा हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डू लूप का जो वाइल में कंडीशन लिखना है वो हमारा क्या होगा, टू अपर OPT इक्वल्स और यहाँ पर एक सेमीकोलन। अब यहाँ पर टू अपर को हम लोगों ने यूज़ किया है, तो टू अपर जो है OPT जो यूज़र इनपुट करेगा वो स्मॉल y भी हो सकता है, कैपिटल Y भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब OPT को टू अपर में पास करेंगे तो ये इसको कैपिटल कर देगा, यानी स्मॉल या कैपिटल कुछ भी इनपुट होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल, और फिर इससे मेरा कंपेयर हो सकता है। तो यूज़र स्मॉल y या कैपिटल Y कुछ भी इनपुट करे, ये डू लूप कंटिन्यू होगा और मोर डेटा जो क्यू में है हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया केस 1 फॉर इंजर्शन। अब यहाँ पर आफ्टर ईच केस वी यूज ब्रेक कीवर्ड, सो आई एम यूजिंग ब्रेक कीवर्ड, एंड नाउ वी विल स्टार्ट केस 2। तो केस 2 जो है किस लिए होगा, केस 2 यानी कि जब चॉइस का वैल्यू 2 होगा, मीन्स डिलीशन प्रोसेस। तो फिर से हम लोग डू लूप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिलीट फंक्शन को यहाँ कॉल कर लेते हैं, और उसमें आर्गुमेंट्स है क्यू, फ्रंट एंड रियर। फंक्शन को कॉल करने के बाद हम लोग यूज़र से चॉइस इनपुट कर लेंगे कि कंटिन्यू करना है कि नहीं, और टू डिलीट मोर एलिमेंट्स। तो इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और डू यू वांट टू ऐड का जगह कर देते हैं डिलीट मोर एलिमेंट्स, और यहाँ से यूज़र का इनपुट ले लेंगे सी इन OPT, और डू लूप के बाद यहाँ पर हम लोग वाइल, और पहले के जैसे हम लोग था इसको कॉपी कर लेते हैं, ये सेम रहेगा। तो अगर यूज़र यस इनपुट करेगा तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके, हम कॉल कर लेते हैं ब्रेक। जो थर्ड केस है वो है डिस्प्ले करने का। तो केस 3 में बस हमको शो फंक्शन कॉल कर लेना है। सो फर्स्ट आर्गुमेंट क्यू पास कर दिए, फिर फ्रंट पास कर दिए, और फिर रियर पास कर दिए। तो शो फंक्शन जब कॉल होगा तो क्यू में जितना भी एलिमेंट्स है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है आफ्टर डिलीशन और फ्रंट प्लस 1 टू रियर, वो मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ब्रेक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। केस 4 केस 4 क्या था, केस 4 था एग्जिट करने के लिए। तो एग्जिट करने के लिए बहुत सारा मेथड है, हम लोग एग्जिट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, जो कि stdlib.h हेडर फाइल में रहता है, या यहाँ पर सिंपली रिटर्न कीवर्ड हम लोग लिख सकते हैं। रिटर्न का मतलब होता है कि ये मेन फंक्शन से एग्जिट हो जाएगा, और प्रोग्राम में अगर हम लोग मेन फंक्शन से एग्जिट हो जा रहे हैं मतलब पूरा प्रोग्राम मेरा एंड हो जाएगा। तो केस 4 में बस लिख देना है रिटर्न। तो ये कंप्लीट हो गया मेन फंक्शन के अंदर। ये डू लूप कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से लेकर इसका क्लोजिंग है
डू लूप का ये वाला, ठीक है। तो डू लूप का जो क्लोजिंग है, उसके बाद जो रिपीट हो रहा है वाइल लूप, सॉरी डू लूप, तो डू लूप का जो क्लोजिंग है इसके बाद हमको कंडीशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डू वाइल लूप में डू का जब क्लोजिंग होता है तो वाइल लूप हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ये रिपीटिशन कब तक होगा, जब तक कि जो चॉइस है मेरा नॉट इक्वल्स टू 4, ओके। तो चॉइस का वैल्यू जब तक 4 नहीं रहेगा तब तक ये रिपीट होते रहेगा, ओके। यानी 1 2 3 में तो जैसा और यूज़र इनपुट करेगा उसका बेसिस पर फंक्शंस कॉल हो जाएगा, और चॉइस का वैल्यू अगर 1 2 3 है तो ये रिपीट होते रहेगा। केस 4 लिखने से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर है कि हम लोग लिखें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट लिखने से क्या होगा कि यूज़र 1 2 या 3 के अलावा कुछ भी इनपुट करेगा तो मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ओके। तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि हम लोग 1 2 3 या 4 के अलावा कुछ भी इनपुट करने से एंड हो जाए तो हम लोग डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं यहाँ पर, और जिससे कि ईजिली, और अगर 1 2 3 में से कुछ इनपुट होगा तो ये कंटिन्यू होते रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा मेन फंक्शन। अब जो 3 फंक्शंस है उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो हम लोग का है इंसर्ट फंक्शन, इसका डिक्लेरेशन को हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। सेमीकोलन हटा दिए, क्योंकि जब डिफिनेशन लिखेंगे तो फंक्शन का डिक्लेरेशन में तो सेमीकोलन हो सकता है, डिफिनेशन में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं रहेगा, क्योंकि हमको उसका कोड को डिफाइन करना है, ठीक है। तो इंसर्शन फंक्शन सेम वैसा ही रहेगा जैसा मैंने एल्गोरिथम में बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स -1 फुल क्यू के लिए, ये जो कंडीशन मैंने लिखा है, सी आउट फुल क्यू एंड देन रिटर्न। रिटर्न लिखने से क्या होगा, ये इंसर्ट फंक्शन से एग्जिट हो जाएगा, आगे जो भी इंसर्शन का प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो अगर रिटर्न नहीं होता है, यानी इफ़ के बाहर अगर रहता है, तो रियर को इंक्रीमेंट करना है, रियर इक्वल्स टू रियर +1, इसको हम लोग डायरेक्टली रियर ++ भी लिख सकते हैं, ओके। और उसके बाद क्यू ऑफ रियर में वैल्यू को स्टोर कर देंगे, क्यू ऑफ रियर इक्वल्स टू वैल क्या है, जो इसमें पास होगा, इंसर्ट फंक्शन में जो वैल पास होगा वो वैल्यू क्यू में स्टोर हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया इंसर्ट फंक्शन का डिफिनेशन। सेकेंड हम लोग डिलीट फंक्शन का डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसका डिक्लेरेशन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सेमीकोलन डाल लेते हैं, एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करते हैं इंट वैल्यू, और सबसे पहले एम्प्टी क्यू के लिए कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ़ रियर इक्वल्स फ्रंट। ये सारा लॉजिक मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ क्यू के लेसन में। सी आउट एम्प्टी क्यू एंड देन रिटर्न। तो अगर रियर इक्वल्स टू फ्रंट हुआ तो यानी कि क्यू एम्प्टी है, तो यहाँ से इस फंक्शन से रिटर्न हो जाना है, एग्जिट हो जाना है। यहाँ रिटर्न का मतलब क्या हो, एग्जिट। और अगर एग्जिट नहीं हुआ है डेट मीन्स क्यू एम्प्टी नहीं है, डिलीशन हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे डिलीशन के लिए, फ्रंट को सबसे पहले इंक्रीमेंट करते हैं, फ्रंट ++, और जो वेरिएबल बनाए थे वैल्यू, उसमें हम लोग जो डिलीटेड वैल्यू है, यानी जो डिलीट हो रहा है क्यू ऑफ फ्रंट, इसको हम लोग स्टोर कर ले रहे हैं, और फिर इसको यहाँ से हम लोग डिस्प्ले कर देंगे, सी आउट वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम क्यू इज वैल्यू। तो C++ में अगर और सी आउट का थ्रू अगर हम लोग आउटपुट कर रहे हैं और कांस्टेंट स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग भी है और उसके साथ वेरिएबल भी प्रिंट करना है,
तो यहाँ पर आउटपुट ऑपरेटर के बाद डबल कोट्स में जो स्ट्रिंग है ये हम लोग लिख देंगे और फिर से उसको सेपरेट करेंगे विद द आउटपुट ऑपरेटर एंड द वेरिएबल नेम। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया डिलीट फंक्शन। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं शो फंक्शन को, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। सेमीकोलन डिलीट कर लेते हैं। तो डिस्प्ले करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि CLR SCR फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जिससे स्क्रीन जो है क्लियर हो जाए। और सबसे पहले यहाँ भी चेक कर लेंगे कि अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है यानी कि क्यू एम्प्टी है तो सेम इसको यहाँ हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले करते समय भी क्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो एम्प्टी क्यू को चेक कर ले रहे हैं। तो अगर एम्प्टी नहीं है यानी अगर रिटर्न हो जाता है यानी एम्प्टी नहीं है तो डिस्प्ले कर सकते हैं एलिमेंट को। एक वेरिएबल यहाँ बना लेते हैं हम लोग इंट आई। C++ में ये बेनिफिट है कि कोई भी वेरिएबल हम लोग फंक्शन में कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है C का जैसा कि बिगिनिंग में ही सारा वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। C++ में वेरिएबल्स को जिस लाइन में ज़रूरत है वहाँ हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि C में पॉसिबल नहीं था, C++ में कर सकते हैं। यहाँ एक फॉर लूप ले रहे हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन में डिस्प्ले करने का लॉजिक क्या था, क्यू में जो एलिमेंट है फ्रंट +1 से रियर तक ही होता है, इसलिए आई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे फ्रंट +1 और रियर तक आई लेस देन इक्वल टू रियर, और आई को इंक्रीमेंट करना है और फ्रंट +1 से लेकर रियर तक का सारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और यूजिंग सी आउट हम लोग उसको प्रिंट कर लेते हैं और सी आउट /n दे दे रहे हैं, /n फॉर न्यू लाइन, सी में जैसे था सेम है यहाँ पर Q ऑफ आई। ओके, तो ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो गया है। तो यहाँ से फिर से प्रोग्राम को एक बार देख लीजिए। Q का हेडर फाइल का डिक्लेरेशन, Q और फ्रंट एंड रियर का डिक्लेरेशन, इंसर्ट डिलीट और शो, ये 3 फंक्शन का यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, देन द डिक्लेरेशन ऑफ मेन, डिफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन के बाद और इंसर्ट फंक्शन, डिलीट फंक्शन और शो फंक्शन, ये तीनों फंक्शन को भी मैंने डिफाइन कर लिया है। अब आइए इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे बिल्ड एंड रन। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया, कोई भी इसमें एरर नहीं हुआ है। तो ये मेनू मेरा डिस्प्ले हो गया, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल और एग्जिट द प्रोग्राम। इंटर द चॉइस फ्रॉम द अबव, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग इंसर्शन करते हैं। तो फर्स्ट चॉइस इनपुट किया हमने, इंटर द वैल्यू टू बी एडेड इन द क्यू। तो पहला वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं 55, ठीक है। अब यहाँ पूछा डू यू वांट टू ऐड मोर एलिमेंट, येस नो। अगर हम लोग वाई करते हैं कैपिटल एक्स में कुछ भी, तो फिर से ये इंसर्शन का प्रोसेस रिपीट होगा और फिर से हम लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। सपोज कि 22, तो इस तरह से हम लोग कुछ और एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। 28 यस, 44 यस, 99। अब यहाँ पर हम लोग डू यू वांट टू ऐड मोर एलिमेंट्स, इसको हम लोग नो कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे नो करेंगे फिर से मेनू मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। कहाँ से, जैसे हम लोग इसको नो करेंगे, ये नो कहाँ से हुआ, ये पोर्शन यहाँ पर इंसर्शन, ये जैसे यहाँ पर हम लोग किए नो तो ये ब्रेक हो गया, तो स्विच केस यहाँ पर एंड हो गया। स्विच केस यहाँ पर वाइल लूप चेक करेगा, चॉइस मेरा 4 नहीं था, तभी इनपुट हुआ था 1 था इंसर्शन में, तो यहाँ पर रिपीट होगा डू लूप यहाँ पर रिपीट होगा, तो फिर से मेनू डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब हम लोग ट्रावर्सल ऑपरेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं जो हम लोग इनपुट किए थे वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं सही से। तो ऑप्शन चॉइस में इनपुट किया ऑप्शन 3, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया सारा एलिमेंट्स 55, 22, 88, 44 और 99, ये 5 एलिमेंट्स हम लोगों ने इंसर्ट किया था। और ये जैसे डिस्प्ले हो गया यहाँ से, इस फंक्शन से शो फंक्शन जैसे डिस्प्ले हो गया, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आ गया और एंड हो गया, और यहाँ पर आने के बाद
चेक किया, ऑप्शन 4 नहीं था, 3 था सो फंक्शन के लिए, तो फिर से रिपीट हो गया डू लूप और यहाँ पर मेन मेनू जो है डिस्प्ले हो गया ये पोर्शन। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं डिलीशन के लिए 2। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द क्यू इज़ 55। 55 फ्रंट साइड एलिमेंट है, सबसे पहला जो एलिमेंट हम लोगों ने इंसर्ट किया था। तो हम लोगों को मालूम है कि क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होता है वही पहले डिलीट होता है। FIFO डेटा स्ट्रक्चर, द एलिमेंट विच इज़ इंसर्टेड फर्स्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था 55, तो सबसे पहले रिमूव हुआ है 55, ये रहा 55। यू वांट टू डिलीट मोर एलिमेंट्स, अगर हम लोग येस करेंगे यहाँ पर तो जो नेक्स्ट एलिमेंट था 22 ये रिमूव होगा। येस करते हैं तो यहाँ देखिए वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम क्यू इज़ 22। डू यू वांट टू डिलीट मोर एलिमेंट, अब यहाँ कर देते हैं नो, फिर से मेन्यू डिस्प्ले हो गया। अगर हम लोग और एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो फिर से 1 करेंगे और ये प्रोसेस मेरा रिपीट होते रहेगा। मान लीजिए इनपुट कर रहे हैं 100, अभी करते हैं नो, अभी कैपिटल और स्मॉल, अभी कैपिटल करके देख लेते हैं नो, तो इससे भी काम हो गया। थर्ड ऑप्शन कर लेते हैं, डिस्प्ले करके देख लेते हैं जो अभी इंसर्ट किए थे वो दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट हो गया 100। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक कंप्लीट प्रोग्राम को हम लोग क्यू का बना सकते हैं, और जो इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सल ये तीनों फंक्शंस को कंबाइन करके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।